नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ मेमने हैं जो बारिश के मौसम में दस्त करने लगे हैं, तो उनका मैंने रिजल्ट नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने दवा दी है। 2 दिन दवा दी है, 2 दिन के बाद कैसा रिजल्ट मिला है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यदि बारिश के मौसम में मेमनों में दस्त हो जाता है तो आपको कौन सी दवा यूज करनी है, सारी चीज़ मैंने डिटेल से वीडियो में बताई हुई है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं ओरली बता देता हूँ कि आप नारफ्लॉक्स टीजेड का टैबलेट यूज कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। छोटे बच्चों में आपको आधा टैबलेट और बड़े बच्चों में पूरा एक टैबलेट देना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल दिखाया था ये बच्चा जो है भयंकर दस्त कर रहा था। आज इसके दस्त पूरी तरह से सही हो गए, मेगनी पे आ गया। ये देखिए पूंछ जो है सूख गए हैं, पूरी तरह से बाल सूख गए हैं। इसको मैंने नारफ्लॉक्स टीजेड का आधा टैबलेट दिया था, रिजल्ट बेहतरीन है। अब आपको करना ये होता है कि यदि बच्चा आपका दस्त कर रहा है, कंटिन्यू मेमनों में दस्त हो रहे हैं, एक 1 बाई 1 यदि कंटिन्यू मेमने दस्त कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल दे देंगे और हरा चारा उनको बंद करना होता है। आपको हरा चारा बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि आप हरा चारा चालू रखते हैं, उनको दाना चालू रखते हैं और इसके बाद दवा भी देते हैं तो दवा का असर ना के बराबर होगा। आप इनको गूलर का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेर का पत्ता, इस तरह से पत्तियां हरी आप खिला सकते हो, लेकिन हरा चारा जो घासें आती हैं जैसे सूडान चरी वगैरह हो गई, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मैं एक मेमना आपको दिखाया, दस्त पूरी तरह से बंद हो गए, रिजल्ट पूरी तरह से मिल गया है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है और प्रैक्टिकल में आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहा हूँ। दूसरा मेमना दिखाता हूँ जो दस्त कर रहा था, उसके भी दस्त पूरी तरह से बंद हो गए हैं। चलिए मैं दूसरा मेमना दिखाता हूँ, इधर ही कहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है दूसरा मेमना। इसके भी दस्त पूरी तरह से बंद हैं। ये देखिए बाल पूरी तरह से सूख गए हैं। और 2 दिन पहले इसी को मैंने दिखाया था, बहुत भयंकर दस्त कर रहा था। तो इनकी हमने डिवार्मिंग भी करी है। और डिवार्मिंग उन मेमनों की करनी चाहिए जो दस्त कर रहे हैं, उनके दस्त के में म्यूकस आ रहा है या कुछ भी दस्त में परिवर्तन दिख रहा है, दस्त में बदबू बहुत आ रही है। और यदि फार्म पे आपके 10-20 बकरियां हैं, उनमें से 4-5 मेमने दस्त करने लगते हैं तो आप बहुत इरिटेशन होती है, दस्त सही नहीं होते हैं, कंटिन्यू मेमने कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ये कुछ कमज़ोर हो गए हैं। चूँकि मैं यहाँ पे नहीं था, घर पे था नहीं, कई दिनों से बड़ा दूसरे के देख रेख में चल रहा था, तो काफ़ी मेमनों को दस्त हो गए थे, कमज़ोर भी हो गए हैं। देखिए एक ये मेमनी भी दस्त कर रही थी, तो इस तरह से 4-5 मेमने दस्त कर रहे थे। ये देखिए इसके भी दस्त पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ये देखिए बाल जो है पूरी तरह से सूख गए हैं। तो सबका इलाज मैंने उस दिन इलाज करते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक मेमना और दिखाता हूँ जो दस्त कर रहा था। एक मेमना ये हो गया, ये भी कंटिन्यू दस्त कर रहा था। ये देखिए इसके भी दस्त पूरी तरह से सूख गए। पास से दिखाओ। ये देखिए एक मेमना दस्त सही हो गए, दूसरे के दस्त सही हो गए, तीसरे के दस्त सही हो गए, चौथे के दस्त सही हो गए। ये 4-5 मेमने जो हैं काफ़ी भयंकर दस्त कर रहे थे। और दस्त की वजह से कई बार यदि आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो मोर्टेलिटी भी देखी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि बारिश के मौसम में बकरियों में दस्त देखने को मिलते हैं, बच्चों में मेमनों में दस्त देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत जागरूक हो जाना है। और यदि पानी की कमी हो जाती है तो ORS का घोल या फिर इलेक्ट्रोल जो पाउडर आता है वो आप घोल के इनको देते रहना है। दिन में 2-3 बार देना है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, आपके मेमनों की मोर्टेलिटी ना हो। और इनका इलाज क्या किया गया था वो तो मैंने वीडियो बनाया, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले इनको डिवार्मिंग किया था क्यूराजोन फोर्ट से। डिवार्मिंग करने के बाद इनको मैंने नारफ्लॉक्स टीजेड का जो है टैबलेट दिया था, नारफ्लॉक्सासिन टिंडाजोल साल्ट होता है, वो मैंने इनको दिया था। इनको सबको आधा आधा टैबलेट दिया था। और चूंकि बड़ी बकरियों में दस्त की समस्या इसलिए नहीं थी चूंकि ये हरा चारा हजम कर पा रहे थे। और छोटे मेमने हैं, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इस समय बारिश का मौसम होता है, बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में होता है। खेतों से जब हम चारा लेके आते हैं तो उसमें भी पानी वगैरह रहता है, उसकी वजह से पानी की अधिकता के कारण भी दस्त हो जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी दस्त हो जाते हैं। तो आप सारे मेमने देख सकते हैं, सारी बकरियां आप स्वस्थ हो चुकी हैं और इनमें किसी में भी और दस्त देखने को नहीं मिल रहा है। ये सारे बस 4 मेमने ये थे, एक इधर मेमना है। एक इसमें भी दस्त की समस्या थी, ये भी सही हो गई है। ये देखिए
दस्त इसके भी पूरी तरह से सूख गए हैं। ये बालों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो इस तरह से सारे जो हैं ठीक हैं। इस समय बारिश चल रही है, थोड़ा बारिश का मौसम है, बारिश बूंदाबांदी हो रही है। तो इस समय थोड़ा बकरियों में प्रॉब्लम रहती भी है, बकरी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर भी होती है, समस्याएं थोड़ी बहुत बनी रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा प्रैक्टिकल जो मैंने आप लोगों को दिखाया। इससे पहले मैंने दवा दी थी, वो भी वीडियो मैंने बनाया था। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा वो वीडियो। अभी मैंने कल ही परसों पोस्ट किया हुआ है, शायद कल ही किया हुआ है। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बकरी पालन से रिलेटेड आप लोगों को बेहतरीन जानकारी मिलती रहती है, प्रैक्टिकल जानकारी मिलती रहती है। चूँकि मैं बकरी पालन करता हूँ तो उसके विषय में जो भी समस्याएं आई, जिससे लाभ हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल से जानकारी देता रहता हूँ, ताकि उस जानकारी को आप लोग भी ले सको। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।